को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति प्रेमी राज सिना। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। लांक कली डालेणिया मेरे जीव के जीवन। इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खुलू बातू। पलना वालू निर्पुण्य मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षर तीर्थ के परम प्यारे राज्य से आपके कोमल चरण कमल में प्रणाम और इस दिल का शिष्ट। सुंदर साथ जी धामधनी की कृपा से 12 बजे से 1 बजे हिंदुस्तान के समय के अनुसार तो हम सब सुंदर साथ मिलकर धामधनी के गुणगान उनकी वाणी को सब साथ मिलकर ग्रहण करते हैं, सबूर करते हैं और उसका रस अपने दिल के हृदय में धारण करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि धामधनी की इस वाणी को ग्रहण करने इस ब्रह्मांड में सौभाग्य जब ब्रह्म सृष्टियां अपनी सुरताएं बंगला साहिब में ले जाती हैं और वहां साक्षात श्री प्राणनाथ जी के मुखार बिंद से नाजिल होती हुई ये वाणी हम अपनी सुरता के द्वारा अपने श्रवण अंग से गिरते और वो आवेश स्वरूप ने अपनी वाणी से हमें बताया कि सूरत एक ही राखिए मूल मिलावे। श्याम श्यामा जी साथ जी तले को बैठे जाए। तो सुंदर सा अब हमें चितवन के द्वारा अपनी आत्मा को मूल मिलावे में विराजमान कर देना और धामधनी के स्वरूप को निहारना है, अपने पर आत्म के स्वरूप को निहारना है। और जब हमारे दिल में पर आत्म का स्वरूप आ जाए, आत्मा अपने आप को बिल्कुल पर आत्म के स्वरूप में निहारने लगे, तब धामधनी के मीठी रसना से उतरी हुई ये वाणी आत्माओं को रस पिलाकर जागृत। तो अपनी सुरता मूल मिलावे में सुंदर साथ बेचें और चितवन के मुद्रा में मूल मिलावे में बैठ जाए और जो रूह होवे अर्स की सो सुनियो अर्स तन कान। अर्स अकले विचारियो मैं कहती हूँ अर्स सुन। ये सारी बातें तो अर्श। तो धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के रसना से ये पद जो इंद्रावती जी के दिल में इस ब्रह्म तो अपनी सुरता
या तो बंगला साहिब में रखो और या परम धाम के मूल में रखो। लेकिन जो बंगला साहब का भी स्वरूप है वो भी अपनी सुरता मूल मिलावे में रखते हैं। इसलिए सभी सुंदर साथ से गुजारिश है कि सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे और आत्माएं चितवन के मुद्रा में विराजमान होकर मूल मिलावे में धाम धनी के मुख से उतरने वाणी को ग्रहण, और ये वही कर सकता है जिसका अंकुर परम धाम का है, जिसके मूल तन परम धाम, जो रूह कहावे अर्स सो सुनियो अर्स तन कान। अब ये कान भी धाम धनी ने दिया। कहना कहलावना हक आदि बिना न हो, कान भी हक दे वही तब सुन सके सोए, यानी कि ब्रह्म सृष्टि। धाम धनी ने उनको वही कान दिया है जिससे वो धाम धनी की वाणी को सुन सके। जिसके पास ये कान नहीं है वो वाणी को ग्रहण ही नहीं कर पाएगा। अगर वहां बैठ भी गया तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता, क्योंकि माया के कान का गुण यही होता है कि एक तरफ से सुनो और दूसरी तरफ से निकालो। लेकिन अर्श दिल का यानी ब्रह्म सृष्टियों का नजारा कुछ और ही, वो दोनों कानों से सुनकर सीधा अपने दिल में ले जाते, जैसे धाम धनी रूहों की बात सुनकर अपने श्रवण अंग से सुनकर अपने दिल में ले जाते और फिर अपनी मीठी रसना से उसका पढ़ उत्तर देते। तो जो रूह कहावे अर्स की सो सुनियो अर्स तन का, अर्स अकले विचारी। और अर्श की अकल किसको कहते हैं? इश्क की बुद्धि, जो धाम धनी ने अपनी रूहों के अंदर प्रवेश करा रखा है, क्योंकि हर रूह तो इश्क का ही स्वरूप है। उसका नक्शे शिक गुण अंग इंद्रिय सब इश्क, गुण अंग इंद्रिय सब इश्क के। तो सुंदर सा अर्श अकले विचार, मैं कहती हूं अर्श सुनो। सो ये श्री कुलजम स्वरूप इल्म लदुन्नी जो उतरा है, नाजिल हुआ इस ब्रह्मांड में, वो अर्श की जुबान से कहा गया है, यानी धाम धनी ने स्वयं अपने मुखारबिंद से ये बात कही। तो चलिए सुंदर साथ हम सब वहीं बैठकर इस वाणी का रस प्राप्त करें। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 79 79 राग श्री मारू साथ जी पहचानियो ए बानी समया फजर, हुई तुम्हारे कारणे खोल देखो निज नजर। तो अब सुंदर साथ को दामदनी क्या कह रहे? साथ जी पहचानियो, क्या पहचान? ए बानी समया फजर, इस वाणी को पहचानो और इस वाणी के द्वारा अपने मूल को पहचानो, क्योंकि ये फजर की वो बेला है जब ये लैलतुल कद्र की जो तीसरा तकरार है, जो अंधकार है, उसका अंधकार, वो अज्ञान का अंधकार हटेगा कैसे? तारतम ज्ञान से, वाणी से। और अंधकार हटेगा तो फजर की बेला आ जाए, प्रकाश आ जाए। तो साथ जी पहचानियो ये वाणी समया फजर,
अब सुंदर सा हमारे बीच में ये वाणी, ब्रह्म सृष्टियों को, आत्माओं को ये पता है कि ये धाम धनी के दिल से उतरी हुई वाणी है और हम रूहों को सुख पहुंचाने के वास्ते। लेकिन आप सब जानते, हमारे पड़ोसी, संगी, साथी, न जाने कितने लोग हैं, क्या उनको भी इस वाणी से वही प्यार है जो आपको और हमको है? ऐसा नहीं। हम तो अपने परिवार में ही देखते, जितना लाड़ सुंदर साथ होने के नाते, मान लो मुझे आता है, हमारे ही परिवार में जो और लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं इस वाणी की महिमा के बारे में। तो वो क्या समझते हैं, हाँ ये भी एक धर्म ग्रंथ है, जैसे रामायण है, महाभारत है, 18 पुराण है, उपनिषद है, वेद है, वो सब समझते हैं ये वाणी वैसी ही। लेकिन ये नहीं पता चलता ये वाणी की असल पहचान क्या है। ये धाम धनी का साक्षात स्वरूप है और इसके हर हर्फ धाम धनी की रसना से प्रकट। और जैसे ही इसको आप ग्रहण करोगे सुंदर साथ होकर, तो इसके अंदर आप धाम धनी के स्वरूप का नजारा ले सकते। और बस एक पाठ समझकर, मर्यादा समझकर, प्रवाह समझकर इसको सुनते रहे तो कुछ नहीं। तो खासल खास ब्रह्म सृष्टियों, इंद्रावती जी कह रही हैं, साथ जी पहचानी, पहचानो ये वाणी है क्या? ये वाणी समय, ये आखिरत के समय हकी स्वरूप का आना हुआ और सुंदर साथ को जागृत करने के वास्ते ये जागृत ज्ञान आया। ये वचन ऐसे जागृत जो जगावत तत् खिन, जो ना लेवे सिर अपने तो कहा करे वचन। तो अगर इस वाणी को और वाणी के कतार में खड़ा कर दिया तो ये एक गुनाह। सुंदर साथ रसूल साहब श्री कुरान पाक में शिर्क का गुनाह, शिर्क का गुनाह समझते हैं सुंदर साथ, यानी कि जो अल्लाह ताला के समकक्ष किसी और को रखे, ये इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि अर्श अजीम के मालिक एक अल्लाह ताला सबसे बड़े, अल्लाहु अकबर, सबसे। और उनके बराबर में अगर कोई हतभागी किसी और को रख देता है तो ये गुनाह ही होगा और इस गुनाह का हिसाब होगा हश्र के मैदान, जब कज़ा होगी, न्याय का दिन होगा और तराजू पर आपके अदल, आपके करनी रखी जाए, तब आप सांस नहीं ले पाओगे, घबराओगे। तो शिर्क का गुनाह सबसे भयंकर माना जाता है। इस माया के ब्रह्मांड में तो गुनाह अपरंपार है। हर कदम उठाओ
तो कोई गुनाह हो, कोई वचन बोल दो, अगर वो माया से प्रभावित रहा तो वो गुनाह। लेकिन गुनाह अजीम, सबसे बड़ा गुनाह, वो है शिर्क का गुनाह। तो कम से कम सुंदर साथ तो ये जानते हैं कि धाम धनी के मुख से नाजिल हुई ये वाणी श्री कुंजम स्वरूप श्री बीतक साहेब लालदास जी की महामती के द्वारा प्रकट हुई और परम धाम की बड़ी, ये धाम धनी का स्वरूप है। हक बैठे इन इलम में, ये तीनों महामती जी के द्वारा प्रकट हुई है, यानी धाम धनी ने इसको प्रकट, और उसकी वाणी उनकी रचना से। तो इन तीन ग्रंथों को छोड़ इसके बगल में अगर आप किसी और ग्रंथ को इसके समकक्ष बना के रख दिया तो ये गुनाह अजीम होगा, क्योंकि स्वरूप साहब तो धाम धनी का साक्षात स्वरूप है। इसको समझने के वास्ते, इसको अपने दिल में ग्रहण करने के वास्ते जो साक्षियां दी है धाम धनी ने, हुक्म वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। तो साक्षी देने के लिए आप उद्धृत कर सकते, लेकिन इसके समकक्ष किसी भी वाणी को, किसी भी धर्म ग्रंथ को नहीं हो सकता। ये है इस वाणी की पहचान, जिसमें धाम धनी स्वयं विराजते। साथ जी पहचानिए ये वाणी समया फजर, और ये वाणी उतरने का यही समय जो फजर की बेला है। 5वें दिन में ये वाणी उतरी, जहां से वो छठा दिन प्रकट होगा, और उस वाणी को ग्रहण करने के पश्चात सुंदर सात 7वें दिन की आनंदमयी निद्रा में प्रवेश कर जाए। तो ये वाणी समया फजर हुई, तुम्हारे कारणे खोल देखो निज। मैं बता चुका हूं, निज कहते हैं दिल को, और नाम की आवश्यकता होती है तन। तो निज मार्फत का स्वरूप है, और नाम परम धाम में हकीकत का स्वरूप है, जहां लीलाएं। तो आत्माओं को अपनी भीतरी नजर, यानी मार्फत की नजर को खोलना होगा, क्योंकि ये वाणी आई है तुम्हारे कारण, ब्रह्म सृष्टियों के कारण आई है। तो ये मार्फत की वाणी, धाम धनी के दिल से उतरी हुई वाणी। तो इस मार्फत की वाणी की पहचान करके, मार्फत के स्वरूप का दीदार करके धाम धनी के चरणों में त्रिविध दुनी 3 ठौर की, चले 3 विध माहे, कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होवे करनी तैसी ताहे। अब सुंदर साथ, इस दुनिया में यानी इस संसार में 3 प्रकार के जीव, यानी कि त्रिविध प्रकार, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि। जीव सृष्टि कहां से आई? आदि नारायण से, यानी क्षर ब्रह्मांड से, जहां
अक्षर ब्रह्म के अव्यक्त स्वरूप अव्याकृत के मन का मन स्वरूप उस भव सागर से मोह सागर में प्रकट होते हैं, वो कहलाते हैं आदि नारायण। नारायण यानी नार का अर्थ होता है जल और अयन का होता है घर। तो जिसका घर जल में, वही है मोह जल, मोह सा, भव सा, भव जल, जो अव्याकृत ने अपने दिल में, अपने मन में लिया। ऐसे ब्रह्मांड की सृजन करना, तो वो ही स्वप्न स्वरूप आदि नारायण का स्वरूप, जो उनके मन के सागर से प्रकट, और उस आदि नारायण के द्वारा करोड़ों ब्रह्मांड का सृजन होता है। एको हम बहुश्याम, आदि नारायण के मुख से एक मंत्र का उच्चारण होता है, हुक्म से, धामधनी के हुक्म से, कि मैं एक हूं अनेक, एको हम बहुश्याम। और अनेक होने की प्रक्रिया में क्या होता है, ऐसे 14 लोक के ब्रह्मांड करोड़ों बन जाते, और हर ब्रह्मांड के खावंद ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिगुण होते, और उन करोड़ों ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, उनका मूल वही आदि नारायण। आदि नारायण से त्रिगुण में आता है, त्रिगुण से इन तनों में आता है जीव के स्वरूप। तो इस प्रकार से आना, तो जहां से लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, वो ये 14 लोक के ब्रह्मांड, वैकुंठ, विष्णु जी, और उसका निराकार स्वरूप है आदि नारायण मोह सागर। तो सुंदर सा विचार लेना कि जो आम सृष्टि, जीव सृष्टि, जिसके अंदर अंकुर जो है, वो मोह सागर का है, वो जीव सृष्टि, ये क्षर पुरुष के अंदर आती, और ईश्वरीय सृष्टियों का अंकुर होता है योग माया के ब्रह्म, यानी अक्षर ब्रह्म के दिल का जो स्वरूप योग माया होता है, जो अक्षर की वहदत कहलाती है, ईश्वरीय सृष्टियों का मूल वहां पर है, यानी अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से प्रकट, और ब्रह्म सृष्टियों का अंकुर मूल परम धाम, वो धाम धनी के तिल से प्रकट। तो यूं कह सकते हैं कि जीव सृष्टि विष्णु जी के दिल से प्रकट होती है, ईश्वरीय सृष्टि अक्षर के दिल से प्रकट होती है, और ब्रह्म सृष्टि धाम धनी के दिल से। तो त्रिविध धुनी तीन ठौर, ये तीनों ठौर आपने सुन लिया। चले तीन विध माहे। अब अंकुर जैसे एक बीज होता है, बीज के अंदर अंकुर होता है, उस बीज को पृथ्वी में आप गाड़ दीजिए, उस पे जल डाल दीजिए, जल्दी ही उससे अंकुर फूटेगा। अब वो बीज अगर चना का है, तो चना का अंकुर है, क्योंकि बीज के अंदर वो छिपा हो।
अव्यक्त रूप से। तो वो चना जो है वो उस बीज का जब अंकुर फूटेगा तो क्या पैदा होगा? चना। अब उस बीज से अगर आप सोचो कि आम पैदा हो जाएगा, गेहूं पैदा हो जाएगा, धान पैदा हो जाएगा, तो नहीं हो। उससे तो चना ही पैदा। अब जिसका बीज जहां का है, वो जब इस 5 तत्व के शरीर, जैसे ये मिट्टी है ना, उसके अंदर बीज डाला तो ये पैदा हुआ। तो ये 5 तत्व का शरीर भी तो पृथ्वी का ही स्वरूप है, मिट्टी ही। जब इसके अंदर वो प्रवेश कर तो वैसे ही प्रकट होती है जैसे एक जीव सृष्टि, अगर वो वैकुंठ से आए। तो आपने देख लिया कि इस तन के अंदर बीज बोया और कैसा हुआ, वो उसका संस्कार। संस्कार यानी कि अंकुर। जिस जीव का जैसा संस्कार, उसका स्वभाव गुण के साथ मिलकर ऐसा ही। जैसा संस्कार उसके हिसाब से गुण उससे मिलता है, उसका स्वभाव बनाता है, जो उसके कहनी और करनी से और रहनी से प्रकट। अभी आप समझ गए ना कि जैसे एक बीज को बोया तो वो उसके हिसाब से प्रकट हो। आपने मिट्टी में दबाया, जल डाला, तो अंकुर फूटेगा। बीज के अंदर जो अव्यक्त रूप से अंकुर है वो फूटेगा पक्का, लेकिन वैसा ही होगा जैसा वो बीज है। तो बीज अगर वैकुंठ से आया है तो अंकुर भी तो वैसा ही। और ये त्रिगुणात्मक शरीर जब उसका सानिध्य पाता है तो जैसा संस्कार होगा, संस्कार ही मूल में अंकुर है। उस बीज के अंदर जैसा संस्कार हो, तो यहां पे बहुत सारे लोगों को आपने देखा, किसी का संस्कार अति सुंदर मीठा है तो सतो गुण जाकर उससे मिल जाता है और उसके मुख से मीठे प्रेममयी वचन प्रकट। अब किसी के संस्कार माया के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, निंदा, घृणा, कुटिलता, इस प्रकार के जो माया के अस्त्र शस्त्र उसने अपने पूर्व जन्म में और इस जन्म में बस वही ग्रहण किया, तो गुण जो उससे जाकर मिलेगा वो तमो, और उसका स्वभाव अति उग्र हो, दानव के जैसा हो। तो जैसा बीज, जैसा संस्कार, वैसा गुण और वैसा स्वभाव, और स्वभाव के अनुसार व्यक्ति की कहनी होती है, करनी होती है, और उसके दिल में वही भाव रहता है, यानी उसकी रहनी। तो कहनी और करनी, रहनी का आईना होती, दर्पण। रहनी दिल। तो जीव का जो दिल है वो अपने संस्कार के अनुरूप प्रकट होता है। तो जैसा संस्कार वैसा गुण, वैसा स्वभाव, और वैसी ही उसकी कहनी, वैसी ही उसकी करनी, वैसी ही उसकी रहनी।
चले तीन विध माहे, ये तीनों विध आपको जाहिर कर जीव सृष्टि का ऐसा और ईश्वरीय सृष्टि का, वो तो बंदगी और ईमान की राह। प्रेम ही उनका खान पान है और अक्षर ब्रह्म की बंदगी, हकीकत की बंदगी, योग माया की ब्रह्मांड के स्वरूपों की बंदगी में गर्क है। वो ईश्वरीय सृष्टि का स्वरूप वाणी के द्वारा वो योग माया के अंदर अपना स्थान अलग कर, सत स्वरूप के अंदर उनका मूल स्वरूप होता है। सत स्वरूप के महाकाल और ब्रह्म सृष्टियों के जो जीव होते उनकी असल होती है सत स्वरूप के निर्मल चैतन्य तुर्यातीत। और जो आत्माएं आई उनका तो मूल है परम धाम में धाम के चरण। तो ब्रह्म सृष्टियों के का चाल अलग होती है, यानी उनकी कहनी करनी और रहनी धाम धनी के अनुरूप हो, आत्माओं के अनुरूप। तो चले तीन विध माहे, ईश्वरीय सृष्टि अपनी चाल चलती है, उनकी करनी कहनी वैसी हो, जीव सृष्टि की अपनी कहनी करनी हो और ब्रह्म सृष्टि की अपनी कहनी करनी। कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होवे करनी तैसी ताने, जैसा बीज वैसा अंकुर वैसी कहनी वैसी करनी। कोई अपने अंकुर को बदल नहीं सकता। मतलब चना के बीज से गेहूं नहीं निकलेगा, नहीं। सुरता तीनों थौर की इत आई देह, यहां मानव तन धारण किया और तीनों स्थान से अपने मूल से प्रकट हुई सबकी सुर। ये तीनों रोशन और यहां तन धारण करके जो ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि और जीव सृष्टि है, ये तीनों प्रकट हो जाते इस ब्रह्म। यानी उनका जो असल है कहीं छिप जाए, लेकिन इस नासूती दुनिया में नहीं छिपे, क्योंकि धाम धनी की वाणी आई हुई और उस वाणी के प्रकाश में सब अपना अपना सही सही रंग दिखा देंगे। किया बेवरा इमाम आखिर, हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने इन तीनों सृष्टियों का निवेरा कर इन विद जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरमयान, तीन सृष्टि आई जुदी जुदी पहुंचे अपने ठौर निदान। तीनों जहां से आई हैं बन जाए। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहां, त्रिगुण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, सो खेले तीनों गुण लिए, ना ही एक दूजे सम। अब संस्कार आपको बता दिया और तीन गुण होते हैं। अब ऐसा कोई संस्कार हो जिसके अंदर सत्ता का सुख भोगना, मालिक बनकर घूमना है, राजा बनकर घूमना है, तो ऐसा अगर अंकुर है, ऐसा संस्कार है, तो उस बीज के जैसे ही बीज के संग क्या मिलेगा। बीज को तो मिट्टी में बोया और कैसा जल आएगा, रजोगुण, राजसी गुण।
और वो मार काट कैसे भी सत्ता ग्रहण कर अपना वर्चस्व इस दुनिया में कायम करना है। जबकि ब्रह्म सृष्टियां ये जानती हैं कि वर्चस्व तो एक धामधनी अक्षरातीत का है, दूजा तो कोई है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। तो सुंदर सा त्रिगुण से पैदा हुई ये जितने जीव पैदा हुए, ये जो सकल जहान, सो खेले तीनों गुण लिए, ना ही एक दूजे समान। तो जैसे अभी बता दिया कि एक चने का बीज, एक गेहूं का बीज और एक धान का बीज, तो तीनों अपना अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। आत्म 81 पखले सब दुनिया में खेलत, मोह अहम मूल इनको सब याही बीच फेरत। जीव उसको यहाँ के धर्म ग्रंथों में आत्मा कह देते हैं, इसलिए यहाँ आत्मा बोला है। ये परम धाम की आत्मा की बात यहाँ पर इस चौपाई में नहीं है। यहाँ पे जीवों की बात चल रही है, क्योंकि इस 81 पक्ष में खेलने वाला, रमने वाला कौन? जी। तो आत्म 81 पख, नवधा भक्ति, 3 भाव और 3 गुण। सुंदर साथ जी अभी कुछ दिन पहले चर्चा में यही चौपाइयां अलग स्थिति में उतरी थी, लेकिन क्योंकि यहाँ 81 पख का वर्णन आया है तो सब सुंदर साथ को मिलना है, इसलिए मैं उसका एक बार बयान दोबारा करता हूं। और ये धामधनी की कृपा से। नवधा भक्ति किसको कहते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति। कोई धर्म ग्रंथों को श्रवण करता है, अपने गुरुजन से उनकी वाणी को श्रवण करता है, तो वो श्रवण प्रकार की भक्ति कहलाएगी। कोई मिल बैठकर थाल मजीरा बजाएगा, नाचेगा, कूदेगा, तो वो अलग प्रकार की भक्ति। कोई सिर्फ एकांत में बैठकर अपने इष्ट का स्मरण करता है, तो वो उस प्रकार की। इस प्रकार से ये 9 भक्ति आती है। और 3 होते हैं गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिसके बारे में आप सब अब तक जान चुके। और 3 प्रकार के भाव होते हैं दिल के अंदर: प्रवाह भाव, मर्यादा भाव और पुष्टि भाव। तो 9 तिया 27 तिया 81। अब इस समय गणित नहीं पढ़ाई जा रही है, इसको कहा जाता है गणित के भाषा में परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो उसको अभी रहने देते हैं। बस आप तो धामधनी के द्वारा बताए हुए 9 तिया 87, 9 तिया 27 तिया 81, यानी यहां का जीव जो होता है वो अगर उसने श्रवण लिया, उसके अंदर तमोगुण है और प्रवाह भाव है, तो वो एक पक्ष होता है।
इस प्रकार से 9 तिया 27 तिया 81 पक्ष हो गए और जीव बस इसी में डोलता रहता है और एक दिन उसका तन छूट जाता है और फिर जीव निकलकर आप जानते हो कैसे कैसे 84 लाख योनियों के द्वारा उसको गुजरना पड़ता है। तो आत्म 81 पक्ष ले, यानी जीव इन्हीं 81 पक्ष के सब दुनिया में खेल, मोह अहम मूल इनको सब याही बीच और सबका यही मोह सागर मूल है और सब इसके अंदर घूम रहे हैं। ऐसा भमरिया है, भ्रमर, जैसे किसी नदी के अंदर कभी भंवर आ जाता है ना, जैसे नदी में तो आप किसी तरह तैर ले रहे हैं, लेकिन अगर भंवर में फंस गए, भंवर ऐसा होता है कि बहुत ही तीव्र गति से वो इतनी जोर से घूमता है कि वो सीधा घसीट कर आपको तलहटी में ले जाता है। अगेन विज्ञान का विषय आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपीटल फोर्स। जो सुंदर साथ इस बात को समझते हैं वो इस प्रकार से रसपास, बाकी तो यूं ही समझें कि नदी के अंदर एक भंवर आया जो उसके अंदर ले गया, यानी ये भव सागर जो है इसके अंदर ये जो माया का ब्रह्मांड आप देख रहे हो, इसके अंदर ऐसा भंवर आता है कि जो हमें बिल्कुल माया के गर्त में पहुंचा देता है। मोह अहम मूल इनको सब याही बीज फिर, मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फैल पशु परवान, पशुओं के जैसे। ये जो मोह अहम और गुण की जो इंद्रियां हैं, वासनाएं, काम, क्रोध, ये जो माया की गुण है या अवगुण है, तो ये इंद्रियों के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब शरीर के विषय भोग इन इंद्रियों के द्वारा लेने में जीव इसके अंदर ऐसा गर्क होता है कि तन तो क्षीण होता ही है, वो पूरी तरह से अंधकार में डूब जाता है और उसे निकल ही नहीं पाता। रोज आप अखबार में पढ़ते तरह तरह की सतोगुण की बातें, रजोगुण की बातें, तमोगुण की बातें, यहाँ के लोग उसके अधीन होकर करते रहते हैं। क्या हमने देखा नहीं तमोगुण वाले को? क्या हमने रजोगुण वाले को नहीं देखा या हमने सतोगुण वाले को नहीं देखा? लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि परम धाम का अंकुर है, जिसके अंदर वो तीनों को मात्र दृष्टा होकर देखे लेकिन उससे न्यारी रहे। इनविद मेला पीयूजी का पीछे न्यारे नहीं रैन, इनविद मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं रैन दिन, जल में नहाइए गोरे रहिए जागिए माहे सुबह। इससे न्यारा रहना, अलग रहना, जल में नहाइए गोरे रहिए। यहाँ पे तन मिला है धामधनी के वाणी को ग्रहण करके, अब धामधनी के दिल के स्वरूप को अपने अंदर ग्रहण कर, ना कि माया का रस पीना।
माया के रस को देख लो और अपने मूल में पहुंच जाओ। मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फैल पशु पर। जैसे पशु होते हैं ना, उनको कुछ पता नहीं होता, सड़क पे चलते चलते जो सामान मिल जाए वो उसमें अपना मुंह डाल देते, चाहे वो गंध से गंध हो और चाहे अच्छा से अच्छा। तो इंद्रियों के वशीभूत होकर मन जो है इस तन को भटकाता है और जीव उसका दुख भोगता है। तो ऐसे पशु तुल्य स्थिति में सुंदर सात वाणी आने के बाद कोई न रहे, सबको बताओ कि पशु तुल्य जीवन ना व्यतीत। आप तो सुंदर साथ में खासर खास ब्रह्म सृष्टि, आप इस विषय भोग में तो लिप्त नहीं हो, ये मेरा दिल कहता है। लेकिन कम से कम औरों को बता तो दो। क्षमा कीजिएगा। फिरे अवस्था तीन में एक जीव सृष्टि पहचान। तो अभी आपको इस 81 पक्ष की बातें बता दी और इसी तरह से जीव उसमें घूमता रहता है। सुबुध निकट न आवे। अब क्या होता है, ऐसे कई जीव मिलेंगे जो तमोगुण से पूरी तरह से आच्छादित रहते हैं, उनको आप वाणी सुनाओ। लेकिन सुबुध निकट न आवे, ये जो जागृत बुद्धि का ज्ञान सुनाएंगे वो उनके निकट नहीं आएगी, यानी वो उसको सुनेंगे ही नहीं। चले बहर दृष्टि, वो तो बाहरी ताम झाम चकाचौंध माया की बस उनके लिए वही रहता है। आत्म दृष्ट ना देवी, अपने अंदर की दृष्टि को कभी नहीं खोलेंगे, जो कहीं सुपन की सृष्टि। ये जीव सृष्टि सुपने के तुल्य में प्रकट होते, समाप्त हो जाते। बुलबुल जागृत तरफ दुनिया की सोवत सुपना ले। ये दुनिया वाले जब जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी कि उनका बाहरी अंग जागृत है लेकिन माहें तो सो रहे, तो यानी धाम धनी की परब्रह्म की तरफ विचार ही नहीं चलता। तो जागृत तरफ दुनिया ऐसे जागते तो हैं, लेकिन सब कुछ कुर्बान कहाँ होता है, माया की तरफ, दुनिया की तरफ। उसी का रस प्राप्त करना चाहते हैं, सोवत सुपना ले। और इस प्रकार के जीव की अवस्था स्वप्न अवस्था है और वो उसके अंधकार के माया के गर्त में बड़ी मीठी नींद सो रहे होते। देखत सुपना नींद, देखत सुपना नींद से, और जो स्वप्न देख रहे हैं उनके ऊपर ये एक आवरण है माया का, जिसको नींद का आवरण कह सकते, क्योंकि निद्रा के बाद पता नहीं चलता, अपनी सुध बुद्ध नहीं रहती। हम सो जाएं तो हमें नहीं पता मेरा तन क्या कर। उसी प्रकार से माया की जब प्रभाव जीव के ऊपर पड़ता है तो वो उसकी नींद की अवस्था होती है। मोह अज्ञान भरमना, कर्म काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के, निराकार निर्गुण। ऐसी नींद, ऐसी
कहनतम नींद कि जब मैं अपनी सुध बुध पूरी तरह से भूल जाती। ये है जीव सृष्टियों की पहचान। और उसके अंदर उनको एक स्वप्न स्वरूप आता है, नींद यानी माया का। तो और यहां पर हर कुछ मृग तृष्णा जैसा, स्वप्न के जैसा है, लेकिन उसको तो पाना है, हर हाल में पाना है। देखत सुपना नींद से ये तीनों अवस्था जीव के, यानी कि क्या है ये तीनों? सोवत सुपन जागरण। तो चाहे वो स्वप्नावस्था में हो, चाहे सुषुप्त अवस्था में हो, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, पूरी तरह से वो कुर्बान है माया के अंदर के रस को प्राप्त करने में। ब्रह्म के रस से कोई मतलब ही नहीं। हाँ, मतलब होगा किस दिन? जब आखिरी श्वास का समय होगा। और आखिरी श्वास अगर 20, 30, 40 साल की उम्र में आ जाए तो नहीं, उस समय तो पछतावा ही ये होगा कि माया को तो अभी बहुत जीना था, हमने जिया नहीं। लेकिन उस वृद्ध व्यक्ति की सोचो जो बाबा दादा नाना नानी बन चुका, हो सकता है पर बाबा भी बन गया, और सबने एक तरीके से उनको अपना बोझ समझ लिया कि इनसे क्या लेना देना। जब एक तिरस्कृत अवस्था में जीव अपने आप को इस ब्रह्मांड में पाता है, तो उसके अंदर एक ऐसा दर्द पैदा होता है कि काश हमने उस अमृत रस को पिया होता इस तन को रहते रहते। तो वो पश्चाताप होगा। तो ये तीन अवस्थाएं, सोवत सुपन जागृत, तो जीव सृष्टियों की। और इसमें वो खोए रहते हैं माया, लेकिन अंत समय में कदाचित ब्रह्म की याद आ जाए, लेकिन उसका ज्ञान तो ग्रहण किया नहीं, तो मानो वो अंधकार में भटक रहे होंगे कि ब्रह्म तो नाम ठीक है, लेकिन मैं कहां पाऊंगा उनको? जब इस तन से पा सकते थे तब तो माया की नींद में सोए, कांसा कूट रहे थे। सुंदर साथ आप सब अब तक जान चुके हैं इन चीजों। और सृष्टि जो ईश्वरी कही जागृत सृष्टि आत्म, सुबुध अंग करनी सुध चले फुरमान। अब धाम धनी की वाणी को पहचान कर अपने योग माया में उसकी सुरता लगी रहती है। यही सृष्टि ईश्वरीय जागृत आई अक्षर नूर से, जो अक्षर के दिल से प्रकट, यह अक्षर की वासना कहलाती है। और उसकी लीला योग माया में थी। यही सृष्टि ईश्वरीय जागृत आई अक्षर नूर से जे मेहर ले महबूब। इस वाणी, मेहर यानी दामदनी ने जो अपनी मेहर से ये वाणी दी, मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था। तुरी यानी ध्यान, और तुरियातीत होता है ध्यान से परे, वहां से चितवन शुरू होता है। तो
मेहर ले महबूब की रहे तुरी अवस्था, ये ध्यान अवस्था में मग्न है। ब्रह्म सृष्टि आई अर्श से, जीत इंद्री सुध अंग, छोड़ माहे बाहर दृष्ट अंतर पर आत्म धनी संग। अब वो ना इस तन के अंदर देखती, ना पिंड में ना ब्रह्मांड, उनकी सुरता तो चितवन के द्वारा धाम धनी के चरणों में रहती है, जहां से उनकी निस्बत, मूल निस्बत है। ए चरण निमक ना छोड़िए, राखिए माहे नैनन, ए निस्बत हक अर्श की, मेरे जीव के यही जीवन। तो ब्रह्म सृष्टि आई अर्श से, जीत इंद्री सुध अंग। अब उसको ये पिंड ब्रह्मांड कुछ नहीं, लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर। वो माया से प्रेम नहीं, अपने प्राण प्रीतम से प्रेम है। छोड़ माहे बाहर यानी पिंड ब्रह्मांड, दृष्ट अंतर मूल मिलावे में, पर आत्म धनी संग। और पर आत्म को निहार रही, उसका श्रृंगार सच के धाम धनी के स्वरूप को अपने दिल में ले रही है। वो ब्रह्म सृष्टि है जो परम धाम से उतरी। बोलिए श्री प्राणनाथ